वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, वो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तानी फौज को। ये तहरीक लब्बैक है क्या और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों असल में हो क्या रहा है? जब तहरीक लब्बैक वालों ने बोला कि हजारों लाखों की तादाद में हम लोग यूएस एम्बेसी की ओर जा रहे हैं, यहां पे इनको पता लग गया कि ये पहुंचने वाले हैं यूएस एम्बेसी। इन्होंने बीच में ही ठोक दिया, इनको 250 मार दिए अकॉर्डिंग टू तहरीक लब्बैक और 1500 लोग घायल कर दिए। ये कहते तो हैं कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन चुपचाप ये इजराइल के साथ हैं। जब इस बंदे ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि चलो लेट्स मार्च टू द यूएस एम्बेसी, आसिम मुनीर ने पकड़ के इसके 250 बंदे निपटा दिया। आपने खाना खाया है, अब आपको उसका बिल देना है। ये जो 250 लाशें गिरी हैं तहरीक लब्बैक की, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच जो हुआ है उसका बिल है ये। मैं यही पाकिस्तानी स्टेट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से पूछता हूं, अच्छा करा आपने 250 बंदे आपने खुद के मार दिए, लेकिन जब तालिबान ने आपके ऊपर हमला करा था तब आपने तालिबान के 250 क्यों नहीं मारे यार? ये जितने भी लोग फौज के खिलाफ आज की तारीख में खड़े हुए हैं, कभी ना कभी ये रावलपिंडी के आशीर्वाद से इन्होंने जन्म लिया था। तालिबान ने सोवियत रशिया की नहीं सुनी, उन्होंने अमेरिकन की नहीं सुनी, आपकी जरूर सुन लेंगे वो। ये झूठी झूठी बातें, फ्रॉड, एशिया कप के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसके लिए पूरा वक्त है। खुद के आपके 250 शहरी मर गए, पाकिस्तानी चुप। सुना दोस्तों आपने, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को बोल दिया है कि बिल्कुल भी आप तहरीक लब्बैक के ऊपर जो ब्रूटल क्रैकडाउन है आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने टोटल साइलेंस बना के रखा है। पाकिस्तानी मीडिया मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ है। वहां पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी, जो कि एक रिलीजियस पार्टी है, एक धार्मिक पार्टी है पाकिस्तान की, कट्टरपंथ इस्लामिक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उसका यह कहना है कि 250 से ज्यादा उसके लोग पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान की सड़कों में मार दिए गए। वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, वो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तानी फौज को, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। यह तहरीक लब्बैक है क्या और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों असल में हो क्या रहा है? ये 250 लाशें छुपा कहां दी इन लोगों ने? यह बड़ी बात है ना। भारत जैसे देश में भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो इमीडिएटली कैमरा लेकर टेलीविजन वाले पहुंच जाते हैं, वहां पे पत्रकार पहुंच जाते हैं भारत में, लेकिन पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर, आप ये देखिए पाकिस्तान का जो हजम करने का मादा है वो देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में कितने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ठोका, कितने उनके एयरबेसेस बर्बाद करे, कितने रनवेज की धज्जियां उड़ा दी, गायब, सब गायब, पब्लिक मेमोरी से गायब। यही करती है पाकिस्तानी फौज। एक और नमूना देखिए पाकिस्तान, ये देख रहे हैं, ये हाल है दोस्तों, ये हाल हो रखा है पाकिस्तान की सड़कों में। ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध हो रखा है यहां पे। कितने ही लोग मार दिए, कितनी ही लाशें उठी होंगी, कहां कहां आग लगी होगी। यह पाकिस्तान का एक स्क्रीनशॉट है। यह खादिम हुसैन रिजवी की फोटोग्राफ है। खादिम हुसैन रिजवी वो इंसान है जिसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुरू करी थी। उसी का बेटा साद हुसैन रिजवी आज की तारीख में तहरीक लब्बैक का हेड है। चलिए आज के पाकिस्तान की यह कहानी समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, आर्सन क्लैशेस केओस, पाकिस्तान ग्रिप्ड बाय वायलेंस एज टीएलपी प्रोटेस्ट टर्न्स अगली। Key takeaways, key facts and developments. Pakistan is witnessing significant unrest following a major crackdown on Tehreek-e-Labbaik Pakistan protests. The TLP had launched a protest march from Lahore aiming to reach Islamabad and stage demonstrations, particularly demanding Pakistan not to recognize Israel in solidarity with Palestine. पाकिस्तान recognize करे ना करे दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला, ऐसा पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी नेता या इवन पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये पॉलिटिकल सुसाइड कमिट करना चाहेगा ये बोल के कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। जिसने चाहते हैं कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यार इजराइल के साथ हमारा फड्डा है क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ। कई पाकिस्तानी समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझते हैं वो ये भली भांति परिचित हैं इस चीज से कि अगर किसी ने उठ के, मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर आज की तारीख में पाकिस्तान का सर्वे सर्वा है, माई बाप है वो पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल सो कॉल्ड आसिम मुनीर। अगर वो खड़ा होके बोल दे कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर दे स्टेट ऑफ इजराइल को, ये आसिम मुनीर को निपटा देंगे। आसिम मुनीर विल वैनिश।
Violence, clashes and casualties. Intense clashes broke out between protesters and law enforcement in Muridke involving arson, looting, damage to public property and assault on police facilities. At least one police officer and SHO was killed during the clashes. The TLP, अच्छा ये Tehreek-e-Labbaik का claim है, over 250 of his workers were killed. कह रहा हमारे 250 बंदे मर गए, Tehreek-e-Labbaik कह रहा है, और 1500 से ज्यादा इसके वर्कर इंजर हो गए हैं. टीएलपी लीडरशिप एक्यूज सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ यूजिंग लीथल फोर्स अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स. अच्छा, ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ये इत्मीनान से जा रहे थे. इनका एम क्या था दोस्तों? पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान ने किरदार प्ले क्यों नहीं करा, ये जो भी सीज फायर मामला हुआ है, ठीक है. दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करने वाला है स्टेट ऑफ इजराइल? अच्छा, इजराइल का एम्बेसी तो है नहीं, जाहिर सी बात है इजराइल के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, तो इजराइल का एम्बेसी तो होगा नहीं. अब इजराइल का एम्बेसी इनको नहीं मिला तो ये गरीब चलने लगे यूएस एम्बेसी की ओर. ये पहले हो चुका है. ये दोस्तों जब जियाउल हक था प्रेसिडेंट, मैं आपको बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग केस, आप जाके गूगल में इसको सर्च करिएगा, कहीं पाकिस्तानियों को नहीं पता. जियाउल हक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस जमाने में मोबाइल फोन तो होता नहीं था, तो जियाउल हक भाई साहब अपनी बाइसिकल में यानी कि पेडल वाली साइकिल में बैठ के अपने चेले चपाटों के साथ सैर के लिए निकले. मार्शल लॉ डिक्टेटर, मार्शल लॉ, प्रेसिडेंट, चीफ, सारा कुछ इनटू वन पर्सन, दैट इज जियाउल हक. तो जनरल जियाउल हक साइकिल लगा के अपने निकले, साथ में निकले 100 200 300 चेले चपाटे, सिक्योरिटी, दुनिया भर का तामझाम जो प्रेसिडेंट का होता है. अब हुआ यह कि किसी ने बीच में एक र्यूमर फैला दिया कि इजराइल ने मक्का मदीना पे मिसाइल मार दी है. हवाबाजी, इसमें सच था ही नहीं, इसमें जीरो सच था. आपको पता है क्या करा पाकिस्तानियों ने? ये पाकिस्तानी इतने पागल हैं, इन्होंने वेट नहीं करा वेरीफाई करने के लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, मजहब के जोश में आके इन्होंने अमेरिका का एम्बेसी फूंक दिया, इन्होंने हमला बोल दिया अमेरिकन एम्बेसी. अब जाहिर सी बात है मुनीर को डर लगा होगा जब तहरीक-ए-लब्बैक वालों ने बोला कि हजारों लाखों की तादाद में हम लोग यूएस एम्बेसी की ओर जा रहे हैं. अब यूएस एम्बेसी का कोई लेना देना नहीं उस चीज से, लेकिन यू नो सच फाइन मैटर्स और सच फाइन सॉर्ट ऑफ प्रिंट हैज नेवर बॉदर्ड द पाकिस्तानी. उनको लगता है कि एक गोरा दूसरा गोरा, दोनों गोरों बराबर, ठोको, दैट्स हाउ इट इज. अब ये लोग जाने की तैयारी में थे यूएस एम्बेसी, जो कि इस्लामाबाद में है. यहां पे इनको पता लग गया कि ये पहुंचने वाले हैं यूएस एम्बेसी, इन्होंने बीच में ही ठोक दिया इनको. 250 मार दिए अकॉर्डिंग टू तहरीक-ए-लब्बैक, और 1500 लोग घायल कर दिए. कहते हैं साद रिजवी जो कि इनका हेड है, उसको 3 गोलियां लगी हैं. The TLP chief Hafiz Saad Hussain Rizvi was repeatedly shot multiple times and is now in critical condition. Despite the violence, Rizvi urged his supporters to remain calm while the party assesses next steps. Government and security response deployed paramilitary forces including Pakistan Rangers to guard key zones and prevent further escalation. Police and Rangers surrounded the TLP protest camp near Muridke, clamping down on movement. अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये कह रहे हैं कि साहब TLP वाले गए वो मुरीद के वही जगह है जहां पे लश्कर तैयबा के कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर्स है मुरीद के में. इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम लाहौर, ये तो 30-35-40 किलोमीटर दूर है लाहौर से. आप इनको रोक क्यों रहे हैं? ये बात मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आप इनको तहरीक-ए-लब्बैक वालों को रोक क्यों रहे हैं? इन्होंने गलत क्या करा? आप चाहते हैं यहूदियों के खिलाफ हमला हो जाए, आप चाहते हैं इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करा जाए, आप चाहते हैं कि यू शुड बी इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर विद इजराइल. यही तो चाहते हैं. ये तो ये भी चाहता है. ये जो शख्स है ये क्या चाह रहा है? यही तो चाह रहा है. यानी कि कहीं पे पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी स्टेट है, इनके कॉलोफेल में फर्क है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथनी और करनी. इनके कॉलोफेल में फर्क है. ये कहते तो हैं कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन चुपचाप ये इजराइल के साथ हैं. राइट, चुपचाप इजराइल के साथ हैं. एक बात बताइए साहब, ये आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज मत करना. ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है. इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक राब्ता नहीं होना चाहिए, इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना. अरे जब पाकिस्तानी फौज भी यही कह रही है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना, पाकिस्तानी सरकार भी कह रही है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना, पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, ये भी ये कह रहा है, फिर झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा ये है कि बीच में गलती से ये अमेरिकन एम्बेसी की ओर चल दिया. ये इसकी सबसे बड़ी गलती है. आप इजराइल को गाली दीजिए घर में बैठ के, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इस बंदे ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि चलो लेट्स मार्च टू द यूएस एम्बेसी, आसिम मुनीर ने पकड़ के इसके 250 बंदे निपटा दिया. यार आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाया, आप नहीं समझ रहे बात. आप जरा इसकी गहराई समझिए.
डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के आपने भोजन करा है, आपने खाना खाया है, अब आपको उसका बिल देना है। ये जो 250 लाशें गिरी हैं तहरीक लब्बैक की, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच जो हुआ है उसका बिल है ये। मैंने पाकिस्तानियों को तब भी बोला था तो कह रहे थे नहीं साहब, पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका से बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत के हजम की फिक्र छोड़ दो, भारत के हजम की फिक्र छोड़ दो। ये जो हमला करा है तुमने तालिबान के ऊपर, काबुल के ऊपर, तालिबान ने फिर तुम्हें ठोका है, ये भी उस लंच की कीमत है। उसका दाम चुका रहे हो उस लंच का, और तुम चुकाते रहोगे। मैं यही कह रहा हूं, जब भी पाकिस्तानियों ने गोरों से हाथ मिलाया है, पाकिस्तान में खून बहा है, ये वही एक खून का प्रूफ है। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है, अटैक्स ऑन द स्टेट, शूटिंग एंड वायलेंस अगेंस्ट पुलिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लूटिंग आर नॉट प्रोटेस्ट, दे आर ओपन रिबेलियंस, दे आर टेररिज्म, द आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ द TLP आर नॉट अबव द लॉ। When state asserts its will, these mass criminals pretend to be the victims, but listen to this, the state is not weak. State is not weak, ये दिखाने के लिए फोटो लगाई है कि हम लोग कमजोर नहीं है। 250 लोग मार दिए इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि बहुत मजबूत है ये। आपने निहत्ते बंदे 250 मार दिए। मैं यही पाकिस्तानी स्टेट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से पूछता हूं, अच्छा करा आपने 250 बंदे आपने खुद के मार दिए, लेकिन जब तालिबान ने आपके ऊपर हमला करा था तब आपने तालिबान के 250 क्यों नहीं मारे यार, है ना? जब आप काफिर इंडिया के साथ लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपने इंडिया में क्यों नहीं मारे यार लोग? सोचिए जरा। जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो आप BLA वाले क्यों नहीं मारते 250? जब आप खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 250 बंदे क्यों नहीं मारते यार? क्योंकि उनके पास हथियार है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तानी सिक्योरिटी की और पाकिस्तानी स्टेट की सिर्फ निहत्तों पे चलती है दोस्तों। इन्होंने ठोक दिया 250, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे, इनके टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कितना बड़ा कवर अप ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है कि एक तरफ आम लोग लाशें ढो रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है पाकिस्तानियों ने क्या करा? जिस इजराइल को गाली देते हैं ये लोग, जिस इजराइल को रोज बद्दुआ देते हैं, लानतें भेजते हैं, जिस इजराइल को, उसी इजराइल की पार्लियामेंट से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच लाइव टेलीकास्ट करी। उसी इजराइल से लाइव टेलीकास्ट करी। क्यों? क्योंकि इनके अब्बू जान वहां पे बोल रहे थे। आज के पहले तो कभी नहीं करी यार। आज के पहले क्या कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल नहीं गया? आज के पहले क्या कभी वो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में कभी कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई? ये जो आज नाटक चल रहा है ये तो 50 बार पहले हो चुका है भाई। इस बार क्यों लाइव टेलीकास्ट करा? दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं ना, इसको कमेंट्स में लिखिएगा। ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये जो TLP के ऊपर आप लोग गोलियां चला रहे हैं, 250 लाशें गिरा रहे हैं, जो वहां पे बम मार रहे हैं, काबुल के ऊपर बम मार दिया आपने काबुल के ऊपर मिसाइल मार दी। वेरी गुड, बहुत बहादुरी की बात है। आपने बोला क्यों मारी साहब? इसलिए मारी क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP हमारे ऊपर हमला, आज से हमला कर रहा है तुम्हारे ऊपर। वो आज से हमला कर रहा है तुम्हारे ऊपर TTP तो कब से हमला कर रहा है? TTP कब से हमला कर रहा है? वो कौन सा ग्रुप था जिसने APS पेशावर में करीब 135 बच्चे मार दिए, जो इनोसेंट बच्चे थे, मासूम बच्चे थे? कौन है एहसानुल्लाह एहसान यार? ये गुल बहादुर ग्रुप क्या है? ये जो चूरन बेचते हैं ना पाकिस्तानी स्टेट वाले, ये अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, विच इज नॉट टू डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव स्टडीड इन मदरसा, तो इट्स वेरी इजी टू मेक अ फूल ऑफ देम। मैं ये जानना चाहता हूं भैया है क्या ये? तुम्हारी इनके ऊपर चलती नहीं है, तो तुमने बोला निहत्ते आ गए आज रगड़ दो सबको, तो तुमने 250 मार दिए। अब दोस्तों कई लोगों ने मैसेज भी करा है, DM भी करा है, ये तहरीक लब्बैक है क्या? इसका मतलब क्या है? इशू क्या है तहरीक लब्बैक वाला? दोस्तों तहरीक लब्बैक TLP, हियर आई एम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, हियर आई एम क्या होता है? एक्चुअली जब मुसलमान हज पे जाते हैं दोस्तों, तो अल्लाह को पुकारते हैं लब्बैक, यानी कि अल्लाह को ये बोल रहे हैं कि मैं यहां हूं, मैं तेरी इबादत के लिए आया हूं, मैं यहां हूं, हियर आई एम, मैं यहां हूं। Labbaik is a far-right Islamist populist political party in Pakistan founded by Khadim Hussain Rizvi. In August 2015, the group rose to prominence for forcefully defending Pakistan's script, blasphemy laws and mobilizing mass protests. TLP is a far-right religious group rooted in Barelvi School of Sunni Islam. आमिर खान मुत्ताकी कहां गया था? देवबंद।
देवबंद कहां है? उत्तर प्रदेश। ये बरेलवी हैं। बरेली कहां है? उत्तर प्रदेश। देवबंद और बरेली, इन दोनों के बीच में majority of the subcontinent's Islam and the teachings are present between Bareilly and Deoband. TLP was established as a reaction to the execution of Mumtaz Qadri, the policeman who assassinated Punjab Governor Salman Taseer for criticizing Pakistan's blasphemy laws. वहां से पैदा करी है तहरीक-ए-लब्बैक। और तहरीक-ए-लब्बैक दोस्तों, आप जो मैं कह रहा हूं ना 250 लाशें इनकी गिर गई, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तहरीक-ए-लब्बैक को पैदा करने वाली पाकिस्तानी फौज, तहरीक-ए-लब्बैक को पैदा करने वाली पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पैदा करने वाली पाकिस्तानी फौज, ये जितने भी लोग फौज के खिलाफ आज की तारीख में खड़े हुए हैं, कभी ना कभी ये रावलपिंडी के आशीर्वाद से इन्होंने जन्म लिया था। तो जो भी आज बहुत बड़ा डेमोक्रेट बन रहा है पाकिस्तान में कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और नवाज शरीफ खुद आर्मी की पैदाइश है। नवाज शरीफ हिमसेल्फ वॉज अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब बाय जनरल ज़िया-उल-हक। ज़िया-उल-हक ने तो लगाया था उसको, ये थोड़ा ना चुनाव जीत कर आया। ज़िया-उल-हक ने बोला हाँ बेटा तू बहुत अच्छा आदमी है, जा तेरे को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था इसको। The party emerged from the Bareilly school of Sunni Islam and rallies around protecting the honor of the Prophet. TLP is considered a proxy for the Pakistan military establishment, which has used the street force to corner civilian governments and push the Islamic Republic into a theocratic state that follows the rule of Sharia. Simple सी बात है, जब पाकिस्तानी फौज की पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है उसके साथ नहीं बनती, उसके साथ नहीं बनती। नवाज शरीफ है, ठीक है जी, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री है मानो देश का, कई साल पहले की बात कर रहा हूं, नहीं बनती, वो नहीं मान रहा। अच्छा, क्योंकि दुनिया देख रही है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी फौज भी नहीं चाहती कि सबके सामने अपने असली रंग दिखाए, कि जाके हड़प ले सब कुछ। तो एक काम करते हैं, एक कोई रिलीजियस पार्टी को पीछे छोड़ देते हैं। ये जो मौलाना डीजल है, आपको शरीफ लग रहा है आदमी है? ये मौलाना डीजल आपको शरीफ लग रहा है? ये सब एक ही रावलपिंडी के जीएचक्यू की पैदाइश है, सबके सब। आज की तारीख में फौज के खिलाफ कुछ बोले, बिना फौज के आशीर्वाद के कोई पैदा नहीं हुआ। हु इज साद रिजवी? साद रिजवी बेटा है खादिम हुसैन का, और उनके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा साद रिजवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये टीएलपी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये फार राइट, एक्सट्रीम राइट, ऑलमोस्ट अ मिलिटेंट पार्टी, जिसके पास तगड़ा स्ट्रीट पावर है, चुटकी बजाते ही 10 लाख बंदे सड़क पे, इस किस्म का पावर इनके पास है। चुनाव ज्यादा नहीं जीत पाते ये। हाउएवर दे हैव पॉपुलर सपोर्ट अमंग द मदरसा गोइंग पीपल, द फार राइट रिलीजियस पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनमें इनका बड़ा तगड़ा एक सपोर्ट है। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस halted after कतर सऊदी मीडिएशन। दोस्तों, ये बात काफी समय से सोशल मीडिया पे, 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही है कि सऊदी अरब ने और कतर ने और ईरान ने फोन करा, उसके बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इनके फोन करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, कतर के अंदर तालिबान का ऑफिस है। हाँ, जो दोहा अकॉर्ड्स थे, जिसके बीच अमेरिका और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ, उतनी बात मैं मानता हूं। That I know, that I understand कि इतना कतर का रोल जरूर है, कतर has played a role, लेकिन किसी का यह मानना कि तालिबान किसी की सुन लेगा, तालिबान किसी की नहीं सुनता यार। ये जो कहते हैं ना कि तालिबान इंडिया में भी वो मुत्ताकी साहब आए तो आप ये क्यों नहीं कहते, उनको ये करना चाहिए, वो उन्होंने सोवियत रूस की नहीं सुनी, तालिबान ने सोवियत रशिया की नहीं सुनी, उन्होंने अमेरिकन की नहीं सुनी, आपकी जरूर सुन लेंगे वो। Qatar's Ministry of Foreign Affairs stated the Ministry of Foreign Affairs urges both sides to prioritize dialogue, diplomacy and restraint and to work towards containing differences in a manner that helps reduce tension and avoid escalation in order to achieve regional security and stability. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोल दिया, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी बोल दिया, both Qatar and Saudi Arabia called for an end to the fighting and the Islamic Emirate of Afghanistan complied by halting the war. However, this morning we received reports that attacks have been carried out by Pakistan. If these attacks continue, Afghanistan reserves the right to defend its territory. वही बात हो गई ना यार, वही बात हो गई कि हमास और इजराइल की दोस्ती हो गई। कुछ नहीं हुआ, ना वहां पे दोस्ती हुई ना इनकी दोस्ती हुई। ये कह रहे हैं कि हमें तो बोला कतर ने, सऊदी अरब ने, कि तुम लड़ो मत। हमने बोला ठीक है, आप भाई हमारे, आपने बोल दिया मत लड़ो, हम अपने हथियार रख देते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमने जब लड़ाई बंद करी, फिर भी पाकिस्तान ने अटैक करा। हम देख रहे हैं क्या होता है। अगर पाकिस्तान ने कुछ करा, फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। Pakistani President Asif Ali Zardari stated that his country is committed to defending its national interest and territorial integrity. He added attacks are being carried out from the territory of interim Afghan government by
Kharijite terrorists supported by India, well documented reality confirmed in successive monitoring reports of the United Nations Security Council. ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी आसिफ अली जरदारी, ये सबसे बड़ा करप्ट आदमी है पाकिस्तान का। इसको पाकिस्तान में प्यार से मिस्टर 10% बोलते हैं। और जब तक ये हर एक डील में 10% लेता था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर इसने 20-25% लेना शुरू कर दिया, तब इसको लात मार के निकाला था। आज की तारीख में दोबारा ये करप्ट आदमी, भ्रष्ट आदमी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। आज पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, और कहता है कि अ वेल डॉक्यूमेंटेड रियलिटी कहां है? कोई पाकिस्तानी जरा डाल दे। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहां बोला है कि इंडिया इनको सपोर्ट? ये देखो ना, जब चोर के बच्चों को आप अपने देश का सदर बनाओगे, बिल्कुल चोर, बिल्कुल चोर, एक नंबर का फ्रॉडिया ये आदमी है, एक नंबर का फ्रॉडिया। अगर आप आसिफ अली जरदारी जैसे चोरों को अपने मुल्क का सदर बनाओगे तो फिर यही बकवास करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, carried out from the territory of the interim Afghan government by Kharijite terrorists supported by India, a well-documented reality confirmed in successive monitoring reports of the United Nations Security Council. ये कह रहा है successive monitoring and documentation of the United Nations Security Council. मैं पाकिस्तान को चैलेंज दे रहा हूं। I am challenging 25 करोड़ पाकिस्तानीज। नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डॉक्यूमेंट आप दिखा दो जिसमें यह कहता है कि भारत फंड करता है या सपोर्ट करता है इनको, एक कोई डॉक्यूमेंट बता दो आप, एक। देखिए ना, बात यह है कि आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने प्रेसिडेंट को, राइट? पिछली बार मैंने बेइज्जती करी थी तो मेरे खिलाफ वीडियो निकाला था आसिफ अली जरदारी ने। आप सच डालिए, वरना कल परसों फिर मैं इस आदमी के कपड़े फाड़ के इसको सड़क पर दौड़ाऊंगा। ठीक है पाकिस्तानियों? राइट इन द कमेंट्स बिलो व्हाई आई शुड स्पेयर योर प्रेसिडेंट। अब दोस्तों यहां पे बात हो रही है मीडिया क्लैम्पडाउन की। पाकिस्तानी सिटीजंस रिपोर्टेड दैट नेशनल मीडिया कवरेज ऑन द प्रोटेस्ट वाज एब्सेंट। यही बात मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में देखिए, जब ये बोलते हैं तो ये झूठ बोलते हैं, और जब नहीं बोलते तो चीजें गायब कर देते हैं। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड अनाउंस ऑन 13th October that a maintenance activity is planned for one of our submarine cables to repair a faulty repeater. The activity will start on October 14th at around 11 a.m. PST, which can last for up to 18 hours. Customers will face internet service degradation. वही चीज है यार, और कुछ नहीं है। इन्होंने सबमरीन, आपने किसी देश में सुना है कि सबमरीन केबल्स रिपेयर करने के लिए 18 घंटे इंटरनेट नहीं होगा? अगर आपने सुना है तो आप मुझे समझाइए और मुझे बताइए कि हाँ मेजर साहब, हमने तो सुना है उस मुल्क में ऐसा हुआ था। ये कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। ये तहरीक लब्बैक वाले वीडियो कोई ना खींच पाए, अपलोड ना कर पाए, हम बीच में पकड़ लें 18 घंटे के लिए, जो भी हमें साफ सफाई करनी है हम कर लें, कोई सबमरीन केबल का मेंटेनेंस नहीं हुआ, कोरा झूठ। अच्छा एक बात बताओ, चलो सबमरीन का हो गया, सैटेलाइट टेलीविजन तो चल रहा था, टेलीविजन चल रहा था। अगर टेलीविजन चल रहा था तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर टेलीविजन चल रहा था तो टीवी पे क्यों नहीं दिखाया? आपकी मीडिया कवरेज जीरो हो गई। चलो इंटरनेट आपने बंद कर दिया, सबमरीन केबल्स फॉर इंटरनेट, इंटरनेट आपने बंद कर दिया चलो पाकिस्तान में। उससे क्या होता है? जो आपका टेलीविजन है, टीवी चैनल्स है, टीवी चैनल्स पे भी नहीं दिखाया, गायब कर दिया, 250 लाशें गायब कर दी। ये झूठी झूठी बातें, फ्रॉड, एशिया कप के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसके लिए पूरा वक्त है। खुद के आपके 250 शहरी मर गए, पाकिस्तानी चुप। ये है गैरतमंद कौम, जिंदा कौम है ये जिंदा कौम पे रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं मैं। डियर कस्टमर्स, अ मेंटेनेंस एक्टिविटी इज प्लान्ड फॉर वन ऑफ आवर सबमरीन केबल्स टू रिपेयर अ फॉल्टी रिपीटर। ये देखो साहब, 14 अक्टूबर से लेकर 11 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 18 घंटे। ये देखिए साहब, पीटीसीएल ऑफिशियल ने ये ट्वीट करा है। लिमिटेड एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स एटसेट्रा ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। और यहां पे इंटरनेट आउटेज is the recent internet outage for repair or just a front for damage control on yesterday's TLP disaster, because everything except social media is working absolutely fine for me at least? Yes, that isn't even a question. My experience is that when such outages engineered by the establishment and establishment controlled PTA occur, internet works perfectly when a VPN is used. It's funny that when submarine cable is cut. Now, how does the internet work flawlessly through VPN? बात सही है, ये कह रहा है कि सब इंटरनेट काम कर रहा है।
अगर आपने सबमरीन केबल जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है पाकिस्तान में, अगर वो केबल डैमेज हो गई है तो इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चल रहा, बाकी इंटरनेट फिट है, बिल्कुल इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गूगल पे जाना है और आपको कुछ चीज सर्च करनी है, अगर आपको चैट जीपीटी चलाना है, अगर आपको कुछ और देखना है, एकदम फिट है। सिर्फ इंटरनेट काम नहीं कर रहा, किसके लिए? यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, टिकटॉक, इनके लिए इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि इंटरनेट का झूठ बोल के इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया और कह रहा है वीपीएन से चल रहा है। दोस्तों इसके पहले ये वाली स्लाइड समझाऊं, मैं चाहता हूं कि ये हामिद मीर है, पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। इन्होंने क्या बोला है, जरा इनके वर्ड सुनिए आप। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया है। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफत से है और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना चाहिए। सुना दोस्तों आपने, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को बोल दिया है कि बिल्कुल भी आप तहरीक लब्बैक के ऊपर जो ब्रूटल क्रैकडाउन है आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करनी है। फिर हामिद मीर जी रो रहे हैं, दिस मैन इज क्राइंग, कि जो हमारे बंदे हैं इंडिया के टीवी चैनल देखते हैं। क्यों ना देखें यार, इंसान को तो सच जानने का हक है ना। जैसे तुमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी एक विक्ट्री तुमने हवा से बना दी, पूरी हवा से बना दी, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए, सारा झूठ बोल के। अब इसमें तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो भाई सड़क पे सामने हो रहा है यार, इस पे झूठ कैसे बोलेगा पाकिस्तानी स्टेट? कोई बैठा है लाहौर में, कोई बैठा है मुरीदके में, वो अपनी घर की खिड़की खोल के नीचे देख रहा है गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, इनको कैसे झूठ बोलेगा? अच्छा झूठ नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, टीवी पे बहसी मत होने दो, इस बात पे कहानी खत्म कर दो। इसी को लेकर हो रहा है हामिद मीर, कह रहा है यार आपने टेलीविजन चैनल्स को मना कर दिया, अब लोग कहां जाएंगे, वो तो इंडियन टीवी चैनल्स देखेंगे। यहां पे देखिए, इज किलिंग योर ओन पीपल राइट, ये पूछ रहा है कि आपने लोगों को मारना, उनकी हत्या करना ठीक है? दिस इज माई सिटी मुरीद के, इन द स्पैन ऑफ 5 hours 300+ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, straight bullets were fired, children, elderly, even women were targeted, the shot as they had no regard for human life. I know TLP always caused distress in the country, whatever, but killing your own people without remorse, I have more videos some of my friends record on the site after the massacre, dead bodies were lying on the ground as if nothing happened. अब ये बात कर रहे हैं और यहां पे ये डाल रहे हैं, ये वीडियोस डाल रहे हैं और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 300, कोई कह रहा है 250, पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि कई 100 मारे गए। अब क्या एग्जैक्ट फिगर है आई डोंट नो, टीएलपी क्लेम कर रहा है 250, ये भाई साहब कह रहे हैं 300+, आई डोंट नो, बट बहुत ज्यादा मारकाट पाकिस्तान की सड़कों में हुई है और पाकिस्तान ने मीडिया को अपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि एक बोल दिया कि नाउ यू शट अप, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो। Situation in Muridke, Pakistan is spiraling out of control as clashes between TLP protesters and Pak security forces continue unabated. Which news channels are actually showing what's happening in the country? There are still any news channels left in Pak that are even slightly interested in showing what's going on in the country? If yes, kindly share so that we can keep up to date with whatever is happening. भाई ऐसा है कि it is not about news channels being interested or not interested. News channels के interest या not interest का फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि they are not allowed to. एक गाड़ी का मॉडल है दोस्तों, एक गाड़ी है वीगो, और पाकिस्तान में गाड़ी बड़ी फेमस है क्योंकि आईएसआई इस्तेमाल करती है काली वीगो।
काली वीगो की गाड़ी ये खड़ी रहती है स्टूडियो के नीचे, इसमें 3-4 आईएसआई के बंदे बैठे रहते हैं और सीधा एंकर को फोन मिला के ये बोलते हैं कि साहब ऐसा है या मैडम ऐसा है कि हम लोग नीचे बैठे हैं, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर हमें कुछ उल्टा सीधा लगा आपने बोला तो साहब आपको उठा के ले जाएंगे यहां से। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों, अगर आपके कोई पाकिस्तानी जान पहचान वाले हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। वीगो गाड़ी है, आईएसआई इस्तेमाल करती है, काले रंग की काले शीशे वाली वीगो स्टूडियो के नीचे खड़ी है। एक वीगो खड़ी होगी एंकर के घर के बाहर। आईएसआई यहां तक करता है कि अगर एंकर ने जोश जोश में कुछ गलत बोल दिया तो एंकर का जो होता है वहां पे उनके घर वालों को उठा के ले जाते हैं। एक था अरशद शरीफ, अच्छा जर्नलिस्ट था, वो अफ्रीका गया, उसको अफ्रीका में मरवा दिया लोगों ने। जस्ट इमेजिन, ही वेंट टू अफ्रीका, ही वाज किल्ड इन अफ्रीका। अरशद शरीफ उसका नाम है, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे अफगानिस्तान स्टेटमेंट फ्रॉम टीएलपी प्रोटेस्ट, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का रिएक्शन आया है और कंडोलेंस उन्होंने दी है। उन्होंने बोला है कि इनिशिएटेड बाय तहरीक लब्बैक पार्टी इन पाकिस्तान विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग द डेमोन्स्ट्रेशन टू इस्लामाबाद एंड कंडक्टिंग अ लॉफुल प्रोटेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क। हाउएवर द पाकिस्तानी मिलिट्री रिस्पॉन्डेड विद डायरेक्ट गनफायर एंड वायलेंट अटैक्स ऑन द प्रोटेस्टर्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज। अब ये देखिए सब प्रॉपर एक रिएक्शन आया है अफगानिस्तान से, जिसमें अफगानिस्तान ने कंडेम करा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये तहरीक लब्बैक है और पार्टीज हैं पाकिस्तान में जो रिलीजियस राइट वाली हैं, दे सपोर्ट तालिबान मोर देन सपोर्टिंग देयर ओन गवर्नमेंट। अगर आप तहरीक लब्बैक वालों को एक लाइन में खड़ा करें, पूछें आप किसको सपोर्ट करते हैं, शहबाज शरीफ हेड ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट और तो तालिबान, वो कहेंगे साहब हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, मैं ये नहीं कह रहा वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, दी अफगान तालिबान are better Muslims and they are following the Quran and the teachings in the Quran more perfectly than Shehbaz Sharif, ऐसा उनका मानना है। We have noted the recent statements made by the spokesperson of the Taliban regime regarding Pakistan's internal affairs. ये पाकिस्तान ने फिर इस चीज का जवाब दिया है। We strongly encourage the Afghan spokesperson to prioritize issues. अब ये तू मैं की लड़ाई हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो तालिबान ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। फिर पाकिस्तान कह रहा है कि आपने गलत करा है, आप ये है, आप जो दोहा प्रोसेस के तहत आपने वादे करे थे वो आपने पूरे नहीं करे, ये सब। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं दोस्तों, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने लोगों को रेडिकलाइज करा, अपने लोगों को बिल्कुल कट्टर बना दिया, कट्टर से भी ज्यादा कट्टर बना दिया कि और किसी को देखना नहीं, मार दो काट दो। जब आपने इतना कट्टर बना दिया तो आपके लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे कि तालिबान को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उनका माइंडसेट तो तालिबान जैसा है, वो सपोर्ट ही तालिबान को करते हैं और तालिबान उनको सपोर्ट करता है। देखे ना, लिख के दिया तालिबान ने, हम करते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट ही तो और क्या है दोस्तों। जैसे जैसे पर्दे हटेंगे ये मैसाकर के ऊपर से, ये 250 लोग मारे गए और पता नहीं क्या होगा, पता लगेगा। हम आपके पास वो लेटेस्ट खबर जरूर लेकर आएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली गृह युद्ध जैसे हालात हैं दोस्तों, लिटरली अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर इन मेनी पार्ट्स ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, मेनी पार्ट्स। और पंजाब जो है उसको कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, यानी कि 54% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज पंजाबी। और वहां पे मारकाट अब शुरू हो गई है। रेयर है पाकिस्तान में, क्योंकि मारकाट जब भी हुई है बलूचिस्तान में हुई है, मारकाट जब भी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, मारकाट जब भी हुई है कराची में हुई है। पाकिस्तानी पंजाब ज्यादातर पीसफुल रहा है, लेकिन अब उस पीस की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।